ये कानून है हमारे देश में, बहुत तकलीफ देता है कानून। हम भारत में पुलिस व्यवस्था चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, और इस पुलिस व्यवस्था का कानून है इंडियन पुलिस एक्ट। इस इंडियन पुलिस एक्ट में एक विशेष धारा है जो दुनिया के किसी पुलिस एक्ट में नहीं है। ना अमेरिका में, ना ब्रिटेन में, ना कनाडा में, ना फ्रांस में, ना स्वीडन में, ना स्विट्जरलैंड में, ना डेनमार्क में, ना नॉर्वे में, ना इंग्लैंड। वो क्या है, भारत में पुलिस कानून के हिसाब से हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, और भारत के जिन लोगों के लिए पुलिस कानून लागू है उनको राइट टू डिफेंस नहीं। अब मैं आपको समझाता हूं, ये राइट टू ऑफेंस और राइट टू डिफेंस का चक्कर है। कोई पुलिस वाला आके आपको लाठी से पीटना शुरू कर दे तो ये उसका अधिकार है। अगर आपने उस पुलिस वाले के लाठी को पकड़ा अपने बचाव के लिए तो आपने ऑफेंस किया और आपके खिलाफ केस रजिस्टर हो सकता है। क्या ऑफेंस किया? आपने पुलिस वाले को ड्यूटी करने से रोका। लाठों से आपका वो सिर फोड़ दे, ये उसकी ड्यूटी है और ये उसका राइट है। आप लाठी पकड़िए तो केस आपके खिलाफ रजिस्टर हो और आपको जेल में जाना पड़े। ये कानून 1860 में बनाया अंग्रेज ने, और इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? आपको एक इंटरेस्टिंग माहिती देता हूं। भारत में 1860 के पहले पुलिस नहीं थी, आर्मी थी, सेना थी, पुलिस नहीं। क्योंकि भारत के किसी राजा ने कभी भी पुलिस नहीं बनाई, सभी राजाओं ने सेना बनाई। सेना होती है विदेशी हमलों से देश की रक्षा करने के लिए। पुलिस की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अपने लोगों पर अत्याचार तो करना नहीं, तो पुलिस की क्या जरूरत? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से लेकर और भारत का आखिरी सुल्तान जिसको हम औरंगजेब कहते हैं, औरंगजेब के बाद तो सारा देश अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया। औरंगजेब मरा 1707 में, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल आ गया। तो पहला भारत का चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसके नाम से विक्रम संवत चलता है, वहां से लेकर और औरंगजेब तक किसी सम्राट ने पुलिस नहीं बनाई। इससे मुगलों ने भी पुलिस नहीं बनाई। हालांकि मुगल विदेश से आए थे, बाहर से आए थे और थोड़ा बहुत लूट करके ही थे इस देश में। उन्होंने भी पुलिस नहीं बनाई क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं लगी वो पुलिस की। और जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि भारतीय लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। The most law-abiding citizen of the world are Indians. और हमारे यहाँ लॉ का मतलब समझते हैं, कानून नहीं, लॉ का मतलब धर्म। ये लॉ को हमने कानून के साथ जो ट्रांसलेट किया है, ये तो गलत ट्रांसलेशन। लॉ के सबसे नजदीक अगर कोई शब्द है तो वो धर्म है। हमारे यहाँ हम धर्म को पालन करते हैं। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दूसरे को हिंसा नहीं करना, दूसरे के दिल को दुख नहीं पहुंचाना, ये सब धर्म के आधार पर हम धारण किए हुए, यही लॉ है हमारे देश में। तो सारी दुनिया में लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा लॉफुल सिटीजन तो है नहीं भारतवासी, तो पुलिस की जरूरत क्या हमको? जब चोरी नहीं करते हम तो पुलिस क्यों चाहिए? किसी को प्रताड़ना नहीं देते तो पुलिस हमें क्यों चाहिए? किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, दुराचार नहीं करते तो क्यों हमें पुलिस चाहिए? तो इसलिए भारत में पुलिस कभी नहीं बनी। अंग्रेजों ने सबसे पहले पुलिस बनाई 1860, और वो पुलिस बनाने के पीछे का उनका डर था वो ये कि 1857 में क्रांति हुई, पूरे देश में बगावत हुई और उसमें अंग्रेजों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 3,64,000 अंग्रेज भारत में मारे गए क्योंकि किसानों का सीधे संघर्ष अंग्रेजों के साथ था। तो अंग्रेजों को डर लगा कि आगे भी ये बगावत है बनी तो कंट्रोल रखो इन बगावतों पर, इसलिए पुलिस बनाई। और पुलिस ने आपको डंडा दे दिया, और डंडे का काम मारना पीटना अत्याचार करना। वो डंडा लिए पुलिस वाले घूमते थे, जब किसी भारतवासी को मारे सिर फोड़ते थे, उसका काम तोड़ते थे। और सैकड़ों भारतवासी अंग्रेजी पुलिस के डंडों से मरे। एक का नाम तो मैं याद दिलाता हूं आपको, लाला लाजपत राय। वो तो अंग्रेजी पुलिस अधिकारी के
अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने इतनी लाठियां मारी थी कि सिर फट गया था, ब्रेन हेमरेज हुआ था और डेथ हुई थी। भगत सिंह को, उधम सिंह को, चंद्रशेखर को कब कब नहीं पीटा अंग्रेजों की पुलिस ने। अब होना ही चाहिए था कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो ये पुलिस कानून तो सबसे पहले चलाना चाहिए, नहीं की जा सकती क्योंकि उसको राइट टू ऑफेंस है। लालाजी मर गए, ये अफसोस की बात। तब भगत सिंह ने गुस्से में ये कहा था कि जिस सैंडर्स को अंग्रेजों की सरकार ने लड़ने नहीं दिया, मैं उसको लड़ने दूंगा। और तब सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मारी और गोली मारने के बाद फिर भगत सिंह पकड़े गए, अदालत में केस चला। तो भगत सिंह ने कहा कि अगर सैंडर्स ने लाठियों से लालाजी को मार डाला और सैंडर्स बाइसेप बरी हुआ तो मैंने सैंडर्स को मार डाला, इसमें गलत है, मुझे भी अदालत छोड़, क्योंकि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस तो यही है। तो अदालत ने कहा कि आपको नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि आप आम आदमी हैं, सैंडर्स को छोड़ा जाएगा क्योंकि वो खास आदमी है। तो आम आदमी के लिए कानून अलग, खास आदमी के लिए कानून अलग। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कानून सबके लिए बराबर? क्योंकि सैंडर्स पुलिस अधिकारी है इसलिए विशेष अधिकार है उसको, और भगत सिंह साधारण नागरिक है इसलिए विशेष अधिकार नहीं। इसलिए भगत सिंह फांसी पे चढ़े और फांसी होते समय उनको पूछा गया, भगत सिंह को, ये जेल के मैनुअल में से निकाली हुई एक इंफॉर्मेशन देता। भगत सिंह को पूछा गया आपकी आखिरी इच्छा बताओ, फांसी पे उनको ले जा रहे और फांसी भी उनको गलत तरीके से दी गई थी। आपको मालूम है 24 मार्च 1931 को फांसी का दिन तय हुआ था और 23 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी पे बैठा दिया, एक दिन पहले। ये पूरे दुनिया में हैरान करने वाला एक वाक्य है। अंग्रेज को अपने आप को कहते थे कि मोस्ट अबाइडिंग गवर्नमेंट, उन्होंने एक दिन पहले फांसी पे चढ़ा दिया भगत सिंह। तो जब ले जा रहे थे भगत सिंह को फांसी के लिए तो पूछा गया फौरन कि आपका आखिरी इच्छा बताओ। तो भगत सिंह ने कहा कि मेरी दो इच्छा है, तो पहली इच्छा बताओ। तो भगत सिंह ने कहा पहली इच्छा है कि मुझे मेरे माँ के हाथ की रोटी खानी फांसी पे चढ़ने से पहले। तो अंग्रेजों की जेल में कहा ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। क्यों? तो भगत सिंह को कहा आपकी माँ को हम नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? तो उन्होंने कहा आपकी माँ अकेले नहीं आएगी, उसके साथ हजारों लोग आएंगे और हजारों लोग आएंगे तो जेल हमारी टूट जाएगी और सारे कैदी जेल से बाहर चले जाएंगे, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि जेल में सैनिक बहुत कम है और भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो पूछा गया दूसरी इच्छा बताओ। तो अंग्रेजों को भगत सिंह ने दूसरी इच्छा बताई कि मुझे फांसी पे चढ़ने के पहले इंडियन पुलिस एक्ट की कॉपी चाहिए, मैं उसको जलाना चाहता हूं, मैं इसको जलाऊंगा अपने हाथ से, फिर फांसी पे चढ़ूंगा। तो जेलर ने कहा इससे क्या होने वाला है? तो भगत सिंह ने कहा कि इंडियन पुलिस एक्ट को जलाने का मतलब है सारे देश के लोग इस कानून को खत्म करें मिलकर, क्योंकि ये भयंकर अत्याचारी कानून है और ये कानून जब तक खत्म नहीं होगा भारतवासी आजाद नहीं है। इसलिए मैं जलाऊंगा, ये न्यूज बाहर जाएगी तो सारे भारतवासियों को मैसेज मिलेगा कि इंडियन पुलिस एक्ट को जलाना है, हमें खत्म करना है। तो जेलर ने कहा ये परमिशन भी आपको नहीं दी जा सकती। भगत सिंह ने आपने पूछा तो उससे मेरी आखिरी इच्छा बताओ। तो जेलर ने आपको कस्टम है, परंपरा है, पूछने की तो हमने पूछा। भगत सिंह से जेलर ने कहा कोई और इच्छा बताओ इन दोनों के। तो भगत सिंह ने कहा मेरी माँ को तो बुला नहीं सकते रोटी खिलाने के लिए, तो ऐसा करो जेल में एक भाई रहता है उसी के हाथ की रोटी खिलाओ। तो जेल में कहा ये तो हो जाएगा, कौन भाई? तो भगत सिंह जिस कोठरी में बंद होते थे अंग्रेजों की जेल में पता होता है, आपको जानकारी है कि नहीं? टॉयलेट, बाथरूम और कमरा सब एक ही होगा, मालूम? टॉयलेट बाथरूम अलग नहीं होगा। जिस कमरे में सोना है उसी में संडास करना होगा, उसी में पेशाब करना होगा।
ये जानबूझ के अंग्रेजों ने किया हुआ। तो भगत सिंह जिस कमरे में सोते थे उसी में एक कोने में संडास करते थे और रोज एक आदमी आता था उसकी सफाई करने के लिए। तो भगत सिंह ने कहा उसको बुलाओ जो मेरी संडास साफ करता है। तो जेलर ने कहा वो क्या करेगा? तो वो रोटी बनाएगा, मैं वो खाऊंगा। तो जेलर अंग्रेज था, उसको समझ में नहीं आएगा कि एक संडास साफ करने वाले आदमी के हाथ की रोटी आप खाएंगे, ये क्या बात कर रहे हैं? हमारे जेल में तो इतना बड़ा रसोई घर चलता है, हमारा जो रसोई चलाने वाला उसके हाथ की रोटी खाओ। भगत सिंह का रोटी तो उसी के हाथ की खाओ। तब जेलर हैरान होकर पूछने लगा कि बात बताओ, कारण क्या? तो भगत सिंह ने कहा कि बचपन में मेरी माँ ने मेरी संडास साफ की है और जवानी में ये आदमी मेरी संडास साफ करता है। ये मेरी माँ के जैसा है, ये मेरी भाई के। तो अंग्रेजों ने उसको बुलाया, उसने मोटी सी रोटी बनाई, भगत सिंह ने वो रोटी खाई और उसके बाद से फांसी हुई। लेकिन फांसी से जाते जाते भगत सिंह ने कहा कि जिंदा फिर होऊंगा, फिर पैदा होऊंगा और बिना इंडियन पुलिस एक्ट को जलाए दोबारा नहीं करूंगा। ये था भगत सिंह का भाव। अब हम भगत सिंह से सवाल करें, उनकी आत्मा कहीं तो होगी और 23 मार्च 1931 का दिन हम हर दिन मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, शहादत की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ना। तो भगत सिंह को क्या जवाब है कि भगत सिंह, जिस कानून को तुम जलाना चाहते थे अपने जिंदा रहते हुए, वो कानून अभी तक इस देश में चल रहा है 63 साल आजादी के बाद। और जिस कानून ने लाला लाजपत राय पर लाठियों से बौछार की हो, वो कानून आज भी भारत के सामान्य लोगों पर लाठियों से ही बौछार कर रहा है। आप देखो पुलिस लाठीचार्ज होता है कि नहीं होता? कभी शेतकरी नागरिकों पर पुलिस लाठीचार्ज होता है, कभी वकीलों पे होता है, कभी विद्यार्थियों पर होता है और अब तो खासदार और आमदार पर पुलिस लाठीचार्ज। एक दिन में पार्लियामेंट की कार्यवाही देख रहा था लोकसभा की, तो लोकसभा में एक सांसद है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। वो गोरखपुर से चुनकर आते, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तो वो लोकसभा में रो रहे थे और अपने लोकसभा स्पीकर को कहानी सुना रहे थे कि कल रात को पुलिस ने मेरे घर में घुसकर मेरे सिर पर लाठियां मारी, मेरे पांव में लाठियां मारी और वो रोते रोते कह रहे थे कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, इतनी लाठियां मुझे मारी हैं। ये किस आधार पर? तो लोकसभा स्पीकर के पास कोई जवाब नहीं था। मानिए पुलिस इस देश के खासदार को मार सकती है तो आमदार को भी मार सकती है और आम आदमी को तो बार बार मार सकती है। उस पुलिस को हम पैसा देते हैं सैलरी का, टैक्स पेमेंट कर, और वो पुलिस हमको मारती है। हम टैक्स पेयर हैं, 2 मिनट में पुलिस हमारी इज्जत उतार सकती है, कहीं भी 2 मिनट लगता है उसको किसी की बेइज्जती करने, बड़े से बड़ा आदमी हो सकता है, क्योंकि उसको राइट टू ऑफेंस है और हम में से किसी को राइट टू डिफेंस है। अब जो कानून अंग्रेजों ने बनाया वही हम भी चलाएं तो कैसे कहें देश आजाद? देश तो अभी भी गुलाम है, पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अब अंग्रेजी कानूनों